छात्रों नमस्ते। पूजा विद्यालय में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। 3 पाठ के बारे में हमें आगे चर्चा कर ली। अब हम चौथे पाठ के बारे में देश के नाम संदेश उसके बारे में चर्चा करेंगे। देश के नाम पर अब्दुल कलाम संदेश भेजना चाहते, वह ईमेल करना चाहते। उसके बाद पत्रों का क्या महत्व है, मोबाइल, दूरभाषा यानी कि टेलीफोन, ईमेल, तार, ये सब का क्या महत्व है और पत्र का भी महत्व है, इसकी विस्तृत चर्चा इस पाठ में दी गई है। पत्र के माध्यम से हमें दूर बसे संबंधी, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सके। कोई भी व्यक्ति दूर रहते हैं, परिवार के कोई सभ्य भी दूर रहते हैं, कोई मित्र, उसको हम पत्र में जो बातें लिखनी है वह लिख कर हम पत्र बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों, सरकारी ऑफिसों में अपनी शिकायत और आवेदन पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाषा यानी कि टेलीफोन, मोबाइल, तार, मेल यानी कि पत्र, ईमेल, मोबाइल में हम ईमेल द्वारा कुछ महत्व की बात हो तो वो पहुंचा सकते हैं। उसका आपको नंबर याद होगा तो इस नंबर पर हम ईमेल पहुंचा सकते हैं। ईमेल में हमारा जो लेटर आया हुआ वह हम पहुंचा सकते हैं जल्दी और अच्छी तरह से। आदि से भी वह कार्य किया जाता है। फिर भी पत्र को अपना विशेष महत्व है। हमारे पूर्व राष्ट्रपिता एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल फकीर जैन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था। वह देश के नागरिकों को जानकारी देता है कि आप देश को महत्वपूर्ण बनाने के बाद 10 मिनट है देश की बात उसके पास करनी है। देश को सुरक्षित किस तरह हम रख सके इसकी बात करने के लिए उसने ईमेल किया था। उसमें देशवासियों के मन में देश भावना की भावना उत्पन्न हुई, ऐसी सीख भी, देश के प्रति वह जागरूक हुए। देश की रक्षा करना, देश में कोई विकट समस्या हो तो दूर करना, इसके बारे में वह चर्चा करना चाहते, इसलिए डॉक्टर अब्दुल कलाम ने ईमेल भेजा था। अब मैं आगे पाठ की जानकारी देती हूँ, छात्रों ध्यान से सुनिए। पहले पत्र लिखने के पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए, पत्र लिखते समय हमें पत्र का सरनामा किस जगह पर लिखना और किस तरह। पत्र का हमें एड्रेस, सरनामा बाएं यानी कि जमनी तरफ, और इसमें लिखा इस तरह अच्छे अक्षर में लिखना चाहिए। मातृछाया ऊंची शेरी, वह एक गांव मेसपुरा। तहसील बाबर, तहसील यानी कि जिलो बाबर, तहसील यानी कि तालुका बाबर, जिला यानी कि बनासकांठा। दिनांक 24/12/2011। प्रिय मित्र हर्ष नमस्ते। उसका मित्र प्रिय मित्र नमस्ते कहकर वह कहते मैं यह सकुशल हूँ, तमे बधा मजाમાં हशो, हूँ यह मजे में हूँ। आशा है यह सभी सकुशल होंगे। मुझे आशा है कि मैं मज़े में हूँ, तुम सब भी मज़े में होगे। मैंने अब्दुल कलाम के देशवासियों के नाम में भेजा गया एक ईमेल पढ़ा और वही तुम्हारे लिए प्रेषित करता हूँ। मुझे डॉक्टर अब्दुल कलाम, ईमेल की जानकारी तो मैंने आगे दे दी थी। उसको डॉक्टर अब्दुल कलाम ने उसको ईमेल भेजा था, वह मैं प्रेषित कर रहा हूँ, मैं दूसरों को वह पहुँचा रहा हूँ। डॉक्टर कलाम ने अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, वह डॉक्टर कलाम है, वह ईमेल भेजता, उसको शुरुआत में वह पूछते हैं क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है। वे लोगों को ऐसा पूछता है कि आपको देश को सुरक्षित रखने के लिए और देश की बातों की वे जानकारी देती हूँ, वह जानकारी को तुम्हें समझने के लिए 10 मिनट का समय है। यदि यह हो तो उसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी है।
मैं ईमेल भेजता हूँ, वह पढ़िए या और उसकी पढ़ना तुम्हारी मर्जी है। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए वह कहते हैं, देश के लिए उसने विचार किया, वह विचार करते हुए वह कहता है, आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है। क्या कहता है वह? आप कहते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी है, यानी कि हमारी सरकार नकामी है। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं। कानून यानी कि कायदे, कायदे पुराने हैं, पड़ गए हैं। आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती है। वो अब्दुल कलाम ऐसा कहते हैं कि आप, तुम सब लोग ऐसा कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती है, लेकिन ऐसा कहते हैं। आप कहते हैं फ़ोन काम नहीं करता है, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती है। वह क्या कहते हैं? फ़ोन की लाइन खराब हो गई है, रेलवे की लाइन में हम फ़ोन करते हैं वह मजाक बन गई है, वह हमारी बात सुनती नहीं है। एयरलाइन या इस एयरलाइन, हम सब एयरलाइन पर फ़ोन करते हैं ना, किसी भी कोई काम होगा तो एयरलाइन पर हम फ़ोन करते हैं, वह भी खराब हो गई है। और चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती है। चिट्ठी यानी कि हमारा पत्र हमारी मंजिल जहाँ पहुंचाना होगा, जिस सरनामे पर वह हमारा सरनामा पहुंचता नहीं है। आप कहते हैं, कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं। आप में इस बारे में क्या किया? आप कहते हैं, तुम कहते हो और कहते रहेंगे। क्या कहते? आपने इस बात में क्या किया है? फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। राष्ट्रपति ऐसा कहता है, तुम मन ही मन मान लो एक व्यक्ति सिंगापुर में जा रहा है। कोई व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसको अपना नाम, तुम्हारा नाम बता दो और तुम्हारा चेहरा भी भेज दो, बता दो। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरे, दुनिया के कोई भी सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई हवाई मथक व यह उतरे और सिंगापुर में आप अपनी सिगारेट का टुकड़ा सड़क पर नहीं फेंकते हैं और स्टोर में ही खाते भी नहीं है। सिगारेट, यह गुजरात में तो हम सिगारेट के टुकड़े इधर उधर फेंकते हैं, गंदगी फैलाते हैं, लेकिन सिंगापुर में तो सिगारेट का टुकड़ा भी सड़क पर नहीं फेंक सकते हैं और स्टोर रूम में खाना खाने के लिए भी नहीं जा सकते हैं। आपको उनके भूमिगत संपर्कों में रसक महसूस होता है। वह क्या कहते हैं? भूमिगत वह जमीन का संपर्क करते हैं, जमीन अच्छी रखना, ऐसा हम संपर्क करते हैं, उसमें रसक महसूस नहीं होता है। ईर्ष्या करना, मन में जलन होना, वह लोगों जमीन अच्छे रखते हैं, इधर उधर कागज नहीं फेंकते हैं। पड़ोसी को हमारी रसक महसूस नहीं होना, इस तरह में वाक्य प्रयोग करके भी बता सकते हैं। रसक महसूस नहीं होना यानी कि ईर्ष्या करना। पड़ोसी ने हमारी नई गाड़ी देखकर रसक महसूस हुआ। पड़ोसी को हमारी नई गाड़ी देखकर ईर्ष्या हुई ना, ऐसा कहता है वह पड़ोसी ने हमारी नई गाड़ी को देखकर उसको रसक महसूस हुआ, उसको ईर्ष्या भाव हुआ। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आचार्य रोड पर कार चलाने का या टैक्स तरकबरीन 60 रुपये भुगतान करते हैं। तुम सब 5 से 6 बजे तक आचार्य रोड पर कार चलाते हो तो टैक्स उसका टैक्स लगता है, प्रायः 60 रुपया भुगतना पड़ता है। 60 रुपया टैक्स आपको भरना ही पड़ता है। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराता है। आपने जो ही समय किया है 1 से 5 बजे तक ही आपको निर्धारित समय, चौक्कस समय पर आपको गाड़ी खड़ी करती, लेकिन उससे आधे घंटे आगे बढ़ जाए तो टिकट पंच कराना चाहते हैं, वह आपको टिकट दूसरा पैसा देना पड़ता है। लेकिन आप सिगारेट में कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं क्या? सिंगापुर में ऐसा नहीं है। सिंगापुर में तो अलग ही, सिंगापुर में कुछ नहीं है। वह टाइम पर ही, निर्धारित समय पर ही गाड़ी पार्किंग करनी, या उसको ज़्यादा समय लगे तो पैसा देना पड़ता है।
दुबई में आप रमज़ान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते हैं। दुबई जैसे गांव में वह क्या करता है, निर्धारित समय दुबई में आप रमज़ान ईद का त्यौहार आता है ना, रमज़ान ईद के त्यौहार में खाने का साहस नहीं, वह लोगों बाहर खाने की साहस नहीं करते हैं। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलती। जिहाद यानी कि नमाज पढ़ते समय वह जिहाद में माथું ढाक्या बिना बाहर, माथे बंद ही ढाक्या बिना वह बाहर नहीं, ढके बिना बाहर नहीं निकल सकते हैं। जिहाद यानी कि यह मुसलमानों का एक मजहब कर्तव्य है। मुसलमानों का एक मजहब वह कर्तव्य उसको भुगतना पड़े। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटे से ऊपर गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं करते हैं। पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहने की जानता है, मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ और मैं फलाना मेरा बाप है। वॉशिंगटन में 55 मील से ज़्यादा गाड़ी नहीं चला सकते। वह 55 मील ही गाड़ी चलाना, उससे ज़्यादा समय पर हम गाड़ी नहीं चला सकते। हम गुजरात में तो जितने घंटे गाड़ी चलाने वह चला सकते, लेकिन वॉशिंगटन में यह कायदा है 55 मील से आगे गाड़ी नहीं चला सकते। ऐसी हिमाकत नहीं है, ऐसी मूर्खता नहीं है। पलटकर भी सिपाही हो, कोई सैनिक हो, जो भी हो, लेकिन वह गाड़ी नहीं चला सकता। मैं कौन हूँ, मैं दूसरा व्यक्ति के मैं वो नहीं, फलाना मेरा बाप है, ऐसा कोई भी उसमें इस समय पर गाड़ी नहीं चला सकते। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछाल सकते। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जैसे देश में खाली नारियल पानी पी के वह खाली नारियल इधर उधर नहीं फेंक सकते। आप तो पानी पी के हवा में उछालते हैं, कचरा पेटी में नहीं डालते, कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, ऐसा नहीं करते। टोक्यो में भी आप सड़क पर पानी की पी क्यों नहीं थूकते हैं। टोक्यो देश में भी, टोक्यो यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य की राजधानी है। वह देश में भी मसाला खा के इधर उधर वह थूकना नहीं चाहिए। थूकना का सही जगह पर ही थूकना चाहिए, दीवार पर भी वही नहीं थूक सकते हम। बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते। बोस्टन में नकली बनावटी प्रमाण पत्र भी नहीं खरीद सकते। डॉक्टर कमाल के बीच में याद दिलाते हैं, मैं आप ही के बारे में बात करता हूँ, सिर्फ आपके। डॉक्टर अब्दुल कलाम ऐसा कहते हैं, मैं आप सबके बारे में ही बात करते हूँ। वह जानदा कलाम कहते हैं, आप दूसरे देश की व्यवस्था का आदर और पालन कर सके, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। तुम सब लोग दूसरे देश की व्यवस्था, दूसरे देश में जाओ तो इसका आदर पालन करते हो, लेकिन अपने देश की व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते। भारत में धरती पर कदम रखते ही आप सिगारेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हैं ना। आपके भारत देश में तो सिगारेट का टुकड़ा और किसी भी चीज़ वस्तु, मसाला, पान जो भी खाए उसके कागज भी व उसके टुकड़े भी इधर उधर फेंकते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए। कागज को पूजे उछालते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सके तो यह भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते। दूसरे देश में प्रशंसनीय यानी कि तारीफ करने लायक कोई भी व्यक्ति आपकी तारीफ करे, ऐसा आदमी बन सकते, तो आपके देश में ऐसा क्यों नहीं करते। आपके देश, हमारे यह देश में भी स्वच्छता रखनी चाहिए, इधर उधर कागज नहीं फेंकनी चाहिए। डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगरपालिका के आयुक्त यानी कि कमिश्नर के हवाले कहा है। कमिश्नर ने हवाले करना यानी कि उसको टाकी ने उसने यह कहा है कि ऐसा करना चाहिए। वह देश को आबाद रखने के लिए और स्वच्छ रखने के लिए ऐसा कहा है। अमीर लोग अपने कुत्ते को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं। अमीर लोग यानी कि
अमीर यानी कि पैसे टेके वो जो लोग सुखी होंगे वह उसके घर में कुत्ते रखते हैं ना, वह कुत्ते को सड़कों पर घुमाने के लिए निकलते हैं। सुबह में निकलते हैं, शाम को निकलते हैं, जहाँ तहाँ गंदगी बिखेरते हैं, वह कुत्ते को बाहर ले जाते, तो बाद में वह टॉयलेट लेटरिन करते हैं, वह इधर उधर किसी के घर के आगे करते हैं। आपका घर अच्छा रखता है लेकिन सड़कों पर किसी दूसरे के घर के आगे वह ऐसा गंदा करते हैं, और फिर भी वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। प्रशासन यानी कि फिर वह जिस जगह पर प्रशासन अलग अलग कोई भी रास्ते पर वह गंदगी फैलाता है, क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे चलेगा? जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा। उम्मीद यानी कि वह आशा है कि वह जब भी कुत्ते वाले जिस लोग कितने अमीर लोग कुत्ते को रखते हैं वह लोग बाहर निकले तो उसके पास अधिकारी झाड़ू लेकर उसके पीछे चलेगा और उस कुत्ते को हाजत यानी कि मल विसर्जन यानी कि उसको संडास लगी हो तो कटोरे उसके पीछे रखना, वह कटोरे में ले लेना, उस जगह पर वह हाजत नहीं करना, वह मल विसर्जन नहीं करना। राष्ट्रपति मिसाइल ने अमेरिका और जापान के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा है। राष्ट्रपति मिसाइल में उसका उदाहरण है अमेरिका में और जापान में कुत्ते मालिक को वह छोड़ी हुई टॉयलेट किया होगा, लेटरिन की होगी तो वह गंदगी उसको साफ करनी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा है कि हम सरकार के चुनने के लिए वोट डालने के लिए जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारी भी वही उलट जाते हैं। सारी जिम्मेदारी यानी कि उसकी सारी जो जवाबदारी होती है वह उलट यानी कि रसक आते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठा जाना यानी कि खुशामद करना। मतदान सोचता है कि अब उसके नाज नखरे नई सरकार ने उठाई, मतदान वाले भी ऐसा सकता है उसकी खुशामद करना, कोई दूसरे व्यक्ति की हम खुशामद करते हैं ना, वह उसने उठाई। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। रेलवे वाले हमें साफ अच्छे स्वच्छ बाथरूम या वह संडास देगी, लेकिन उनका इस्तेमाल उसका उपयोग हम अच्छी तरह नहीं करते। हम सब उसमें जाते हैं और गंदगी करते हैं। पानी की ज़रूरत होगी तो पानी भी हमें उसमें नहीं डाल से, ऐसा गंदा काम हम सब करते हैं और स्वच्छता नहीं रखते। डॉक्टर कलाम ने कहा है समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा रवैया है। समाज की ज्वलंत यानी कि सड़कती समाज की जो समस्याओं है वह समस्याओं को हम दूर नहीं करते। हमारा ऐसा परिपाठ, हमारा ऐसा विचार है, ऐसा विचार नहीं करने चाहिए। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं। गला फाड़ना यानी कि जोर जोर से बोलना। ड्राइंग रूम में हमारे घर में वह जो ड्राइंग रूम होता है ना, वह रूम में बैठकर हमें दहेज लेने की इच्छा होती है और जोर जोर से बूम लगाते, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अपने घर में उसका उल्टा करते हैं और बहाना देखे तो पूरी व्यवस्था खराब हो जाएगी। जोर जोर से वह अपना दहेज मांगने की वह पैसा मांगते हैं। दहेज देना चाहिए। दहेज लगन में जब लगन होते हैं तब हम दहेज मांगते। विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष की ओर से वर पक्ष को दिए जाने वाला धन और सामान को हम दहेज कहते हैं। जैसे कि किसी का विवाह अवसर होता है तो कन्या पक्ष लड़की वाले पक्ष के वर पक्ष को दिया जाने वाले धन या सामान को हमें दहेज कहते हैं।
सब समाज में अलग अलग होते हैं। हमारे में तो ऐसा होता है कि विवाह पक्ष के अवसर पर वर पक्ष वाले कन्या पक्ष को दिए जाने वाले धन सामान को हम दहेज कहते हैं। लेकिन उसमें ऐसा है कि विवाह पक्ष के अवसर पर कन्या पक्ष की ओर से वर पक्ष को दिए जाने वाले जो सामान होता है उसको हम दहेज कहते हैं। इस अपने घर में उल्टा कर देते हैं और बहाना देखिए तो पूरी व्यवस्था खराब हो जाती है। अपने घर में ही हम जोर जोर से गला फाड़ के बूम लगाते हैं दहेज देना। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो उससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ेगा। हम मन ही मन सोच ले कि हम हमारे बेटे की शादी में दहेज नहीं लेना चाहिए, नहीं लेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं मानते, उसको दहेज की ज़रूरत होती है, उसको पैसे मांगते हैं, बाद में वह शादी करते हैं। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा है, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? कोई नहीं बदल सकता। इस व्यवस्था को कोई बदल भी नहीं सकता है। यह व्यवस्था है किसी की, आप आसानी से हम कह देंगे व्यवस्था में शामिल है। इस व्यवस्था में सब लोग शामिल हैं, जैसे हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार। लेकिन मैं आप कतई नहीं है। वह क्या कहते हैं? वे आप कतई, आप उस लाइन में नहीं है। सब लोगों को एक दूसरे के मिलजुल कर दहेज समस्या नाबूद करनी चाहिए। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं। सुरक्षित कवच में यानी कि रक्षा करने वाले साधन में घेर लेते हैं। सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं। दूसरे देश की ओर निहारते हैं और इंतजार करते हैं। दूसरे देश को हम देखते हैं और उसकी प्रतीक्षा करते हैं कि कोई भी मिस्टर क्लीन आए अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, तो ऐसा नहीं होता। तो आप देश को छोड़कर ही चल देंगे। आपके कोई भी व्यक्ति जादुई, कोई दूसरा व्यक्ति आए बाहर से और वह कोई अच्छा कार्य करेगा, और अच्छी माहिती देंगे, तो इस व्यवस्था में फेरफार होगा। लेकिन नहीं देंगे तो देश ऐसे आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा है कि हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड में भाग जाएंगे। तुम हमारे देश की परवाह नहीं करेंगे और तो आप लोग बेरोजगार बन जाएंगे, और वह उसकी व्यवस्था प्रशंसा, इस व्यवस्था की हम तारीफ करेंगे। न्यूयॉर्क में असुरक्षित हो जाएंगे, यह इंडिया में भी असुरक्षित हो, न्यूयॉर्क में भी असुरक्षित होंगे और यहाँ से इंग्लैंड भाग जाएंगे। ऐसा करेंगे? ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ भी रहे वह सुरक्षित रहना चाहिए और उसके नीति नियमों का पालन करना चाहिए। तो ही हमारा देश में अब्दुल कलाम ने ईमेल भेजा है, उसको इसकी जानकारी सबको देंगे और वह गंदगी को बचाएंगे और उस सरकार के नियमों का पालन करेंगे, तो हमारा देश अच्छा स्वच्छ बनेगा। स्वच्छ गुजरात, स्वच्छ सरकार। भारत सरकार ने हमें बचाकर घेर लिया है। भारत सरकार में हमें इंडियन की बेरोजगारी तो होगी, खाली चले जाएंगे, और जब खाड़ी युद्ध में छिड़ जाएगी तो आप मांग करेंगे? नहीं कर सकते मांग। भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाएगी। हर कोई देश की गाली देने को तैयार है, पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचना। कोई भी व्यवस्था सकारात्मक योगदान यानी कि सच बोलने वाले व्यक्ति, सच बोलने वाले योगदान, सच बोलना चाहिए, योगदान सच बात में ही बताना चाहिए, ऐसा मन ही मन सोचना चाहिए। क्या हमें अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवे रख दिया है? क्योंकि अपनी आत्मा, हमारी आत्मा ने हमें, आत्मा को गिरवे रखेंगे? नहीं रख सकते। हमारी आत्मा को हम गिरवे नहीं रख सकते।
खाली गाड़ी चले जाएंगे। जब खाली युद्ध में छिड़ जाए तो आप मांग कर सकते हैं, भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाएंगी। हर कोई देश में गाली देने को तैयार होगा। लोग 25 व्यवस्था में सकारात्मक अच्छा योगदान के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सकारात्मक योगदान के बारे में ही सोचना और अपनी आत्मा के पैसे के हाथों में गिरवी रख दिए जाएंगे। डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देता है। देशवासियों को उसमें झकझोर देना, उसमें शामिल कर देते हैं। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने को अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप कोई वाक्य के संदेश से सहमत हो, कोई दूसरे वाक्यों द्वारा वह संदेश देता है तो उसमें सबको सहमत रहना, तो उसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। उसमें 10 साथियों को, तुम्हारे जो 10 साथी होगा उसमें तुम्हारा ईमेल दूसरों को भेजना और उसकी माहिती अब्दुल कलाम ने दी है, वह माहिती दूसरे को ईमेल द्वारा भेजनी। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। परिवार के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा मित्र, तारो मित्र किरण। अब मैं थोड़े शब्दार्थ की जानकारी देती हूँ, सुनिए। वाक्य यानी कि वाक्य यथार्थ हकीकत में। रसक ईर्ष्या भाव। नई गाड़ी मैंने आगे दिखाया ना, पड़ोसी की नई गाड़ी देखकर मुझे रसक महसूस आया, मुझे ईर्ष्या भाव हुआ। रवैया यानी कि परिपाटी। तकरीब प्राय लगभग। पूंजी यानी कि मशीन के अंश। मिसाइल यानी कि राष्ट्रपति ने मिसाइल दिया है ना, अमेरिका और जापान के उदाहरण। हिमाकत यानी कि मूर्खता, बेवकूफ़ी। झकझोरना, झटका देना या झंझोरना। पहले मैं पाठ की जानकारी देते देते मैं शब्दार्थ की जानकारी दी, लेकिन मैं फिर से वह शब्दार्थ की जानकारी दे दी। अब मैं थोड़े स्वाध्याय के प्रश्नों की जानकारी देती हूँ। छात्रों ध्यान से सुनिए। डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें क्या सीख दी है? डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें यह सीख दी है, हमारी सरकार चुनने के लिए मतदान करने का निश्चित न हो जाए। हम ऐसा न सोचिए कि हमारी सारी जिम्मेदारी चुनी हुई है, सरकार उठाएंगी, हमारे सारे काम सरकार करेंगी। हम रद्दी कागज को कूड़ेदान में फेंकने की भी तकलीफ नहीं उठाने। सामाजिक समस्या के बारे में भी हम अपना स्वार्थ ही देखते हैं। स्वार्थ देखते हैं ना, इस पाठ में मैंने दिखाया ना। बाहर से दहेज का विरोध कर चुकते हैं, लेकिन दहेज लेना तो बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हम एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाने की सीख दी है। दूसरा प्रश्न, दूसरे देशों में अपने देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें क्या अंतर है? दूसरे देश और अपने देश में क्या अंतर है? व्यवहार जो करते हैं इसकी, दूसरे देश में जाकर हमें उनकी व्यवस्था का आदर करते हैं और उसका पालन करते हैं। दूसरे देश में तो जो व्यक्ति जो कहते हैं उसका आदर पालन हम करते हैं, लेकिन हमारे देश में नहीं करते। हम देश में हमें यह की व्यवस्था अनेक ही करते हैं। दूसरे देश में हम उनके स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन भी करते हैं। स्वच्छता रखनी चाहिए, कागज भी सड़क पर नहीं फेंकते हैं, गाड़ी इन देशों के नियम अनुसार ही चलाते हैं। इन देशों में बेईमानी करने की हिम्मत नहीं करते हैं, परंतु अपने देश में हम न स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, न गाड़ी की गति का और न ईमानदारी का। इस प्रकार दूसरे देश में अपने देश को हम जो व्यवहार करते हैं उसमें बहुत अंतर है, लेकिन ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमारे देश में भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए और दूसरे देश में भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। तीसरा प्रश्न, दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक हैं? दूसरे देशों में लोग स्वच्छता को बहुत महत्व देते हैं। वे सड़कों पर थूकते नहीं हैं, कागज के टुकड़े यह वह न फेंक कर वह कूड़ेदान में डालते हैं, कचरा पेटी में डालते हैं। सिगारेट के टुकड़े सड़क पर नहीं फेंकते हैं। सिगारेट पीकर हम सब तो सड़क पर ही फेंकते हैं, लेकिन वह सड़क पर नहीं फेंकते। कुत्ते के मालिक अपने कुत्ते को सड़क गंदगी नहीं करते हैं।
वह सब हमारे देश में चल रहा है। ऐसा छात्रों वह पाठ में थी हमें यह कहते हैं कि स्वच्छता रखनी चाहिए। दूसरे देश में हम स्वच्छता के प्रति जागरूक हैं, ऐसी जागरूकता हमारे देश में रखनी चाहिए। समुद्र के तटों पर लोग खाली नारियल इधर उधर नहीं डालते। यह भारत में भी घूमने के लिए जाए किस जगह पर तो समुद्र के तट पर खाली नारियल इधर उधर नहीं फेंकने चाहिए, कूड़ेदान में डालना चाहिए। वे अपने रेलवे स्टेशन को साफ सुथरे रखना चाहिए। इस प्रकार दूसरे देश के लोग स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक है। चौथा प्रश्न, अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सके? अपने देश की व्यवस्था को हम इस तरह सुधार सके तो हमें स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जिम्मेदारी यानी कि उसकी जवाबदारी लेनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी हमें दूसरे पर नहीं डालनी चाहिए। हमारी जो जवाबदारी हो वह दूसरे पर नहीं डाली, हमें इस जिम्मेदारी का ध्यान रखना चाहिए। अपने यह की अव्यवस्था से हम भागे नहीं बल्कि उससे दुरुस्त करने में सरकार को सहयोग दे। इस तरह अपने सकारात्मक योगदान से ही हम अपने देश की व्यवस्था को सुधार सकेंगे। थैंक यू।